Hello students, today's worksheet is worksheet number 51 for class 10th subject English. Here you have to write your name and your class teacher's name. And this activity is based on face your fears. This worksheet is based on the topic face your fears कि किस तरीके से आप अपने डर का सामना करेंगे। तो इसके ऊपर बेस्ड है आपका ये वर्कशीट। तो इसमें एक टास्क दिया गया है आपको। पहले टास्क ए, हैव यू फेल्ट स्केयर्ड इन एनी ऑफ द सिचुएशंस गिवन बिलो, राइट अ येस और नो अगेंस्ट ईच ऑफ देम। नीचे कुछ सिचुएशंस आपको दी गई हैं और अगर आपको इन सिचुएशंस में डर लगता है या नहीं लगता है तो उसके अकॉर्डिंग आप येस और नो लिखेंगे। बीइंग अलोन एट होम, क्या आप घर पर अकेले हैं तो आपको डर लगता है तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हैं येस और नो। ठीक है। वॉकिंग ऑन अ लोनली स्ट्रीट एट नाइट, येस। ठीक है। हैविंग लॉस्ट योर वे इन न्यू सिटी, आपको डर लगता है कि आप अगर नए शहर में कहीं रास्ता भूल गए हैं तो आपको डर लगता है तो आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं येस या नो। आपको लगता है तो आप लिखें येस और नहीं लगता है तो आप लिखेंगे नो। ट्रैवलिंग अलोन इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अगर आप अकेले सफ़र कर रहे हैं तो आपको डर लगता है या नहीं लगता है। फेसिंग एन एग्ज़ाम, थंडर लाइटनिंग स्टॉर्म, अगर आपको डर लगता है थंडर से, बिजली से, अगर जो है बिजली कड़क रही है, तूफ़ान है, तो आपको उससे अगर डर लगता है तो आप यस लिखेंगे, नहीं लगता तो नो लिखेंगे। पब्लिक स्पीकिंग में अगर आप स्टेज पर आपको चढ़कर कहीं पर बोलना है, किसी को कुछ एड्रेस करना है तो आपको डर लगता है या नहीं। टॉकिंग टू अ स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर से बात करते हुए आपको डर लगता है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि आपको कहाँ पर डर लगता है और कहाँ पर नहीं। अगर आपको लगता है तो आप यस लिखें और नहीं तो आप नो लिख सकते हैं। नेक्स्ट टास्क पे बढ़ते हैं। टास्क बी, sometimes past failures discourage us. We can try to learn from them and start again. Try rewriting the following sentences into positive statements. One has been done as an example. देखिए समटाइम्स क्या होता है कि पास्ट फेलियर जो होते हैं वो हमें डिस्करेज कर देते हैं। कई बार हम जब असफल हो जाते हैं तो उसकी वजह से निरुत्साहित होकर बैठ जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें उनसे सीखना चाहिए और दोबारा से एक नई शुरुआत करनी चाहिए। नीचे कुछ सेंटेंस दिए गए हैं, आपको उनको पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में लिखना है। एक एग्जाम्पल आपको करके दिया गया है। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग एंड सेइंग आई विल थिंक एंड सी, कि ये कहने और सोचने की बजाय आपको ये करना और सोचना होगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और आपको एक नई शुरुआत आप कर पाएंगे। आई मेड अ मिस्टेक, एक तो आप या तो ये कहें आई मेड अ मिस्टेक, मैंने गलती की, या फिर आप इसकी जगह कहें आई कैन इम्प्रूव इट इन द नेक्स्ट एग्ज़ाम, कि मैं इसको नेक्स्ट एग्ज़ाम में इम्प्रूव करूँगा। दिस इज़ टू डिफ़िकल्ट, कि ये बहुत मुश्किल है। ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं आई विल डू माई बेस्ट, कि मैं जो है मुश्किल तो है लेकिन मैं अपना बेस्ट दूंगा इसको करने के लिए। ठीक है। आप लिखेंगे, अब यहाँ पर लिखा है आई गिव अप, कि मैं जो है हार मान रहा हूँ, यहाँ पर छोड़ रहा हूँ इसको। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आप लिख सकते हैं आई विल ट्राई अगेन। गिव अप करने की बजाय, ठीक है, हार मानने की बजाय आप कह सकते हैं कि मैं ट्राई करूँगा दोबारा से। आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। अगर ये कहा आपने कि मैं इसको कभी समझ नहीं सकता, ठीक है, इसकी बजाय आप क्या कहेंगे, आई ट्राई इट अगेन। सेम आप लिख सकते हैं आई विल ट्राई इट अगेन, इस तरीके से लिख सकते हैं कि आप दोबारा इसको ट्राई करेंगे। या फिर आप लिखेंगे आई वर्क हार्डर टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है। इसको समझने के लिए आप वर्क हार्ड करेंगे, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आप दोनों तरीके से लिख सकते हैं। आपने जैसे फर्स्ट में लिखा है आई विल ट्राई अगेन, तो इसमें आप लिखेंगे आई विल नेवर अंडरस्टैंड दिस, के लिए आप लिख सकते हैं आई वर्क हार्डर टू अंडरस्टैंड दिस। तो इंस्टेड ऑफ बीइंग नेगेटिव होने की बजाय आपको पॉजिटिव रहना चाहिए और आप इस तरीके से इन स्टेटमेंट्स को चेंज करके
लिख सकते हैं पॉजिटिव के अंदर, और आप जो भी आपके फेलियर हैं उनसे कुछ नया सीख सकते हैं। तो ये आपका टास्क बी था कि आप इन सेंटेंसेस को किस तरीके से पॉजिटिव स्टेटमेंट्स में लिखेंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, टास्क सी की तरफ जाते हैं। इन द लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यू रीड अबाउट अ यंग सी गर्ल who was initially afraid of flying. Finally he overcame his fears and learned to fly. लेसन में आपने पढ़ा इन द लेसन 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के अंदर कि किस तरीके से जो यंग सीगल था उसने अपने डर के ऊपर जीत हासिल की, और किस तरीके से उसने अपनी फर्स्ट फ्लाइट भरी, किस तरीके से उसने उड़ना सीखा। विद द हेल्प ऑफ द अबाउट टास्क राइट अ पैराग्राफ इन 100 to 120 words on how to overcome fears. You may use the following pointers. अब ऊपर दिए गए जो टास्क्स हैं उनकी हेल्प लेते हुए आप जो है एक पैराग्राफ लिख सकते हैं कि किस तरीके से आप डर के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। नीचे दिए गए पॉइंटर्स से आप हेल्प ले सकते हैं। पॉइंटर्स हमें दिए गए हैं, आइडेंटिफाई योर फियर्स कि पहले अपने डर को पहचानिए, नोटिस योर फीलिंग्स बिफोर द इंसिडेंट, कोई भी काम अगर आप जिससे डरते हैं उसको करने से पहले आपको कैसी फीलिंग्स आती हैं, यू फील नर्वस, स्केयर्ड और वरीड, किस तरीके की फीलिंग आपको आती है, नर्वस फील करते हैं, स्केयर्ड फील करते हैं, डरते हैं या चिंतित हो जाते हैं। तो उसके बाद आपको करना है मेंटेन अ पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर रखना है, प्रिपेयर वेल फॉर द इवेंट के लिए अच्छे से प्रिपेयर करना है, सीक हेल्प, अगर किसी हेल्प की ज़रूरत है तो आप बिना किसी हेजिटेशन की हेल्प ले सकते हैं, नोटिस योर फीलिंग्स आफ्टर द इंसिडेंट, और इंसिडेंट के बाद यानी कि वो काम करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है, कॉन्फिडेंट है, रिलैक्सड हैं या सेटिस्फाइड हैं। देन विजुअलाइज योर सक्सेस, अपनी सक्सेस को विजुअलाइज कीजिए। इग्नोर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव जो भी थॉट्स हैं, टॉक है, उसको आपको इग्नोर करना है। तो ये पॉइंटर्स की हेल्प लेते हुए आपको एक पैराग्राफ लिखना है जिसका टाइटल रहेगा हाउ टू ओवरकम फियर्स, कि किस तरीके से आपको डर के ऊपर जो है जीत हासिल करनी है। डर किसी भी तरीके का हो सकता है ऊपर के टास्क में जो आपको बताया गया है। ठीक है, तो आइए हम पैराग्राफ की तरफ आगे बढ़ते हैं। किस तरीके से आप पैराग्राफ लिख सकते हैं। पैराग्राफ का टाइटल हमारा रहेगा हाउ टू ओवरकम फियर्स, कि किस तरीके से फियर्स पर हम जीत हासिल कर सकते हैं। नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड, हम शुरुआत कर सकते हैं कि इस विश्व में कोई परफेक्ट नहीं है। वन मे बी बेस्ट एट वन थिंग बट वीकेस्ट इन अनदर, कोई एक चीज़ में अच्छा हो सकता है लेकिन दूसरी चीज़ में हो सकता है कि वो बहुत ही वीक हो। बट टू गिव अप और स्टे नेगेटिव एंड इनएक्टिव अंडर द फियर ऑफ फेसिंग फेलियर्स इज़ नॉट राइट, लेकिन ये सोच कर गिव अप कर देना कि आपको डर लग रहा है और नेगेटिव रहना कि आप फेल हो जाएंगे, ये सोचकर अगर आप गिव अप कर देते हैं तो ये सही नहीं है। टू फील अफ्रेड ऑफ समथिंग इज़ ह्यूमन नेचर, किसी भी चीज़ से डरना ये ह्यूमन नेचर है। भी ऐसा नेचुरल है कि कोई इंसान किसी चीज़ से डरता हो, कोई दूसरी चीज़ से डरता हो, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मतलब कि आपको किसी चीज़ से डर ना लगे। ये नेचुरल है कि किसी ना किसी चीज़ से हर एक को डर लगता है। वन मे फील अफ्रेड ऑफ एनीथिंग बट वन मस्ट ट्राई टू ओवरकम दैट फियर इंस्टेड ऑफ लिविंग इन दैट फियर फॉर द होल लाइफ टाइम। अब एक इंसान जो है किसी भी चीज़ से डर सकता है, लेकिन उस डर के साथ रहने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उसको ओवरकम करें, उसके ऊपर जीत हासिल करें, उस डर के ऊपर काबू हासिल करें। ठीक है, पूरी ज़िंदगी उसी डर में काटने की बजाय हमें कोशिश करनी चाहिए किस तरीके से हम अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। देयर आर फियर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स बट फियर ऑफ फेलियर इज़ द रूट कॉज ऑफ ऑल फियर्स। बहुत तरह के फियर्स होते हैं, लेकिन जो फेल होने का फियर होता है, असफल होने का जो डर होता है, वो सबसे बड़ा मतलब रूट कॉज है हर एक डर का। जो है मेन जो जड़ कारण है जो है वो वही है कि असफल होने से इंसान डरता है। ह्यूमन लाइफ इज़ फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स, जो मनुष्य का जीवन है अप डाउन से भरा हुआ है। एवरीबडी वॉन्ट्स टू गेन सक्सेस ओनली, हर कोई सिर्फ सफलता पाना चाहता है। नोबडी वॉन्ट्स टू टेस्ट फेलियर, कोई भी असफल नहीं होना चाहता। वी ऑलवेज फियर टू फेस फेलियर्स, हमेशा हमें यही डर लगता है कि हमें असफलता ना मिले, असफलता का डर हमेशा सताता है। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट वी ऑलवेज गेट वट वी विश फॉर, लेकिन ये ज़रूरी तो नहीं जो हम चाहें वही हमें मिल जाए। वी हैव टू फेस फेलियर्स ऑल्सो, हमें फेलियर्स का भी सामना करना पड़ता है। वी शुड ऑलवेज गेट रेडी टू ओवरकम द फियर ऑफ ऑल फेलियर्स, और हमेशा हमें तैयार रहना चाहिए कि जो भी असफलता है उसका जो डर है उसके ऊपर हमें काबू पाने के लिए, उसके ऊपर हमें जीत हासिल करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए उस डर के ऊपर। वी शुड गेट रेडी टू फेस ऑल द फेलियर्स विद करेज,
हमें रेडी रहना चाहिए कि हम साहस के साथ सब फेलियर्स का सामना करें। सक्सेस एंड फेलियर आर टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। सफलता और असफलता तो एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं, दो साइड हैं। इफ़ वी विश टू लिव आवर लाइफ एट द फुलेस्ट वी हैव टू फेस बोथ। अगर हम पूरी तरीके से अपने जीवन को जीना चाहते हैं तो हमें दोनों को फेस करना पड़ेगा। इट इज़ ट्रू दैट एवरी वन फील्स अफ्रेड बट द नीड ऑफ द डे इज़ टू ओवरकम दैट फियर। ये सच है कि हर कोई डरता है, लेकिन आवश्यकता क्या है, ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि हमें इस डर के ऊपर जीत कैसे हासिल करनी है। सबसे बड़ी ज़रूरत हमारी आज की यही है। अब देखिए, उसके बाद आता है एज नेल्सन मंडेला सेड दैट करेज डज नॉट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट ट्रायम्फ ओवर फियर। जैसा कि हमने पढ़ा था, नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि करेज का मतलब एब्सेंस ऑफ फियर नहीं है कि मुझे डर नहीं लगता। ऐसा इस करेज का मतलब ये नहीं है, साहसी इंसान वो नहीं है जो ये कहता मुझे डर नहीं लगता, बल्कि वो है जिसने डर के ऊपर विजय हासिल कर ली है। बट ट्रायम्फ ओवर फियर, करेज का असली मतलब ये है कि आपने डर के ऊपर जीत हासिल कर ली है। वी रीड दैट हाउ द सीगल ओवरकेम हिज फियर एंड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट। हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से सीगल ने अपने डर पर काबू हासिल किया और अपनी फर्स्ट फ्लाइट उसने उड़ान भरी। सो वन शुड आइडेंटिफाई हिज फियर। सबसे पहले हमें अपने डर को पहचानना होगा। हमें किस चीज़ से डर लगता है, अपनी वीकनेसेस को पहचानना होगा, हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, एंड फीलिंग्स विच ही कम्स अक्रॉस वाइल ओवरकमिंग हिज फियर्स। और प्रत्येक को उन फीलिंग्स के बारे में जानना होगा कि उसे क्या फ़ील होता है जब वो ट्राई करता है अपने डर के ऊपर जीत हासिल करने का, तो उसे किस तरह की फीलिंग्स आती हैं। वन शुड वर्क हार्डर एंड गिव हिज फुलेस्ट विदाउट केयरिंग फॉर द रिजल्ट्स। हर एक को, प्रत्येक इंसान को डर पर जीत हासिल करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी और उसको फुलेस्ट मतलब जितना वो परिश्रम कर सकता है उतना करे, और रिजल्ट की परवाह किए बिना कि उसे क्या बदले में मिलने वाला है। इट इज़ राइटली सेड दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। सही कहा गया है कि प्रैक्टिस जो है इंसान को, अभ्यास जो है वही परफेक्ट बनाता है। करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान। वन शुड रिमेंबर द स्टोरी ऑफ द स्पाइडर एंड द किंग एंड द कीप ट्राइंग टिल वन गेट सक्सेस। प्रत्येक इंसान को जो स्पाइडर और राजा की कहानियों से याद रखना चाहिए और तब तक कोशिश करते रहना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिलती है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ईच टाइम वी विल गेट सक्सेस बट वी विल श्योरली एक्सपीरियंस द फीलिंग्स ऑफ कंटेंटमेंट एंड सेटिस्फेक्शन। ऐसा ज़रूरी नहीं हर बार हमें सफलता मिले, लेकिन अगर हम कोशिश करेंगे तो जो हमें अनुभव होगा, जो हमें फीलिंग्स होंगी, हमें ज़रूर संतोष की, कंटेंटमेंट की ये फीलिंग्स ज़रूर हमारे अंदर आएंगी कि एटलीस्ट हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। वी शुड एक्सेप्ट आवर वीकनेसेस एंड वर्क ऑन दैट टू इम्प्रूव आवर सेल्व्स। हमें अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमारी कमजोरियाँ क्या हैं और उनके ऊपर हमें काम करना चाहिए, उनको इम्प्रूव करने के लिए, उन कमजोरियों को दूर करने के लिए। वी कैन ओवरकम आवर फियर्स विद हार्ड वर्क, प्रैक्टिस, करेज एंड पॉजिटिव आउटलुक। हम अपने डर के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं अपने हार्ड वर्क से, प्रैक्टिस से, अभ्यास से, करेज से और पॉजिटिव एटीट्यूड अपनाकर। Nowadays, we are seeing many incidents where people lose hope after failures and become pessimistic and take such negative steps like committing suicide, secluding themselves और becoming victims of depression। आजकल हमें बहुत सारी ऐसे केसेस देखने को मिल रहे हैं, ऐसी घटनाएं देखने को मिल रही हैं कि लोग जब असफल होते हैं तो उसके बाद वो बहुत ही निराशावादी हो जाते हैं और बहुत ही नकारात्मक कदम उठाते हैं, जैसे कि सुसाइड कमिट करना, अपने आप को समाज से अलग कर लेना या डिप्रेशन का शिकार हो जाना। दे रिलेट देयर फेलियर्स विद देयर ईगो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अपनी सफलता को अपनी अहंकार से, अपने ईगो से जोड़ देते हैं। वाई डू दे फॉरगेट दैट इफ़ दे वॉन्ट टू इन्जॉय द ब्यूटी ऑफ द एंड द फ्रेगरेंस ऑफ रोज दे हैव टू बेयर द पेन ऑफ थॉर्न्स ऑल्सो। पता नहीं वो ये बात क्यों भूल जाते हैं कि अगर वो एक किसी रोज की, किसी रोज़ फ्लावर जैसे होता है गुलाब की सुंदरता और उसकी महक को एंजॉय करना चाहते हैं तो उन्हें उसके साथ आने वाले कांटों का भी सामना करना पड़ेगा, उनको भी सहन करना पड़ेगा। वी शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट देर इज़ ऑलवेज अ न्यू रे ऑफ सन आफ्टर एवरी डार्क नाइट। हमें ये ध्यान रखना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए कि हर डार्क नाइट के बाद एक नई शुरुआत होती है, एक नई सूर्य की किरण आती है। वी शुड आइडेंटिफाई आवर फियर्स एंड वीकनेसेस। हमें अपने डर को, अपनी कमजोरियों को पहचानना चाहिए। वी शुड वर्क हार्डर एंड गिव आवर बेस्ट टू रिमूव दैट फियर फ्रॉम आवर हार्ट्स। हमें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए ताकि हम उस डर को अपने दिलों से निकाल पाएँ। वी शुड नेवर रिलेट आवर फेलियर्स विद आवर ईगोज़।
अपनी असफलताओं को हमें अपने ईगो से नहीं जोड़ना चाहिए। वी शुड इग्नोर द नेगेटिव टॉक ऑफ द पीपल। लोगों की जो नकारात्मक बातें हैं उनको हमें इग्नोर करना चाहिए, उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। वी शुड नेवर लूज़ होप। और आशा को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, निराशावादी नहीं होना चाहिए, आशावादी रहना चाहिए। वी शुड नेवर गिव अप। और हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। वी शुड ट्राई अगेन एंड अगेन टिल वी गेट सक्सीड। जब तक सफलता ना मिले हमें बार बार प्रयत्न करना चाहिए। वी शुड टेक ऑल फेलियर्स लाइक चैलेंजेस। सभी असफलताओं को हमें चुनौती के रूप में स्वीकार करना चाहिए। वी शुड ऑलवेज कीप अ पॉजिटिव एटीट्यूड एंड डू ईच एफर्ट टू मीट दो चैलेंजेस। हमें एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए और हर प्रयास करना चाहिए कि किस तरीके से हम चुनौतियों को पूरा कर पाएँ। इट इज़ राइटली सेड दैट सक्सेस इज़ काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। बहुत ही सही कहा गया है कि सफलता सबसे ज़्यादा मीठी उन्हें लगती है जो कभी सफल नहीं हुए, जो असफल होने के बाद सफल होते हैं। जिन्होंने असफलता को चखा है वही सफलता का असली टेस्ट जो है आपको बता पाएंगे। द टेस्ट ऑफ दैट सक्सेस विच यू गेट आफ्टर फेलियर्स इज सेटिस्फैक्ट्री इन रियल टर्म्स। अगर फेलियर के बाद हमें कोई सफलता मिलती है तो तभी हम उसका सही मायने में वो संतोषजनक होती है। उसका टेस्ट जो होता है बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री होता है। आर पॉजिटिव आउटलुक एंड हार्ड वर्क कैन एलिमिनेट एवरी डार्कनेस फ्रॉम आवर लाइफ्स एंड दस वी कैन ओवरकम आवर फियर्स। हमारा पॉजिटिव दृष्टिकोण, सकारात्मक दृष्टिकोण, हमारी मेहनत, परिश्रम जो है हर अंधेरे को हमारे जीवन से मिटा सकता है और इस तरीके से हम अपने डरों के ऊपर जीत हासिल कर सकते हैं। आई होप कि मैटर आपके लिए इनफ होगा कि आप यहाँ से हेल्प लेकर जो है इस पैराग्राफ को लिख पाएंगे। जो भी लाइंस आप ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से वो ऐड कर सकते हैं। तो ये एक आपको हेल्पफुल रहेगा ये मैटर आपके लिए इस पैराग्राफ को राइट करने में। तो आपको आई होप कि समझ आ गई होगी आपको वर्कशीट किस तरीके से आपको करनी है। नाउ इट्स टाइम फॉर द CAB मैसेज। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards to save yourself from corona and stay safe, stay at home, keep washing your hands, stay safe. Thank you.